एक गांव में दिवाकर करुणाकर नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। उस गांव में हाथ के काम करके अपने परिवार को पाल रहे थे। दिवाकर मिनी किचन आइटम्स बनाने का काम करता था और करुणाकर मिनिएचर का काम करता था। छोटे छोटे गुलदस्ते बनाना, फूल बनाना उसको बहुत अच्छी तरह आता है। दिवाकर रोज थोड़े खिलौने ले जाता है और पूरे बेचकर घर वापस आता था। पर करुणाकर ऐसा नहीं था। कुछ बचे खिलौने घर ले आया था। आइए आइए, आपके बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने हैं हमारे पास। छोटे छोटे रसोई के सामान। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे इन खिलौनों को देखकर। आइए आइए। माँ, मुझे वो खिलौने खरीद के दो ना। बच्चे अपनी माँ से खिलौने की मांग करने लगती है। अरे भाई, ये खिलौने का सेट कितने का है? 100 रुपए का है माँ जी। 100 रुपए का है? कम नहीं होगा क्या? ठीक है माँ जी, 80 में ले लो। दिवाकर वह खिलौने का सेट 80 रुपए में भेज देता है। दिवाकर के पास खिलौनों की लाइन लग जाती है उसके पास। और उसी तरह करुणाकर भी अपने खिलौने बेचने एक मेले में जाता है। वहां पर आइए बच्चे, आइए आइए माँ जी, आइए खिलौने खरीदिए। अच्छे अच्छे खिलौने हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं। आइए छोटे छोटे खिलौने खरीदो। इतने में वहां पर छोटे बच्चे खिलौने खरीदने के लिए अपनी माओ से जिद करने लगे। माँ माँ, मुझे वो खिलौने चाहिए, खरीद के दो ना माँ। अरे भैया, ये खिलौने कितने के हैं? यह खिलौना यह 150 रुपीस का है। 100 रुपए में दोगे क्या? 150 का खिलौना 100 में कैसे आएगा? कभी खिलौने खरीदे हैं? तुम जाओ जाओ, नहीं मिलेगा, जाओ। खिलौने 100 रुपए में बेचोगे तो ठीक है, पर इस तरह क्यों बात कर रहे हो? थोड़ी तमीज होनी चाहिए तुम्हें। इस तरह से बात करोगे तो तुम्हारा एक भी खिलौना नहीं बिकेगा। कहती हुई माँ अपने बच्चों को लेकर वहां से गुस्से में चली जाती है। तुम नहीं तो कोई और आएगा खिलौना खरीदने के लिए, पर मैं कम रुपए में नहीं बेचूंगा। मेरे खिलौने इतने अच्छे हैं, कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा। करुणाकर के पास बहुत सारे लोग आते हैं, पर कोई भी खिलौने नहीं खरीदा, क्योंकि करुणाकर उनके दाम बिल्कुल भी कम नहीं करता। शाम हो जाती है और करुणाकर के खिलौने बच जाते हैं। करुणाकर खिलौने पैक करते हुए सोचता है। आज एक भी खिलौना नहीं बिका। न जाने किसका चेहरा देखा था सुबह उठते ही, और किसका? अपनी बीवी का ही तो चेहरा देखा था, इसलिए मेरा सारा दिन ऐसा गुजारा। करुणाकर अपना सामान लेकर घर वापस आता है। उसका कोई भी खिलौना नहीं बिका। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आज फिर से एक भी खिलौना नहीं बिका। ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? बगल वाले दिवाकर भैया को देखिए, आज दोपहर को ही उनके सारे खिलौने बिक गए थे और वो घर भी वापस आ गए। अगर रोज रोज ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। करुणाकर आधी रात को उठकर आंगन में टहल रहा होता है। उतने में उसकी पत्नी उस पर शक करते हुए वह आकर पूछती है। क्या हुआ आपको? इस समय क्यों टहल रहे हो? अभी जाकर सो जाओ, सुबह उठकर टहल लेना। मुझे अभी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे खिलौने उस दिवाकर के खिलौने से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी उसकी खिलौने ही ज्यादा बिक रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं एक दिन दिवाकर के खिलौने लेकर जाऊंगा और उन्हें बेच कर आऊंगा। पर दिवाकर भैया आपको उनके खिलौने क्यों देंगे? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। मैं उनको अपने कुछ खिलौने दूंगा और उसके बदले में उनके खिलौने ले लूंगा। सुबह हो जाती है। अगले दिन करुणाकर दिवाकर के घर जाता है। करुणाकर को अपने घर में देखकर दिवाकर बहुत खुश होता है। आओ करुणाकर, आओ। आज कैसे रास्ते भूलकर मेरे घर आए? सीता, देखो, मेरा दोस्त करुणाकर आया है। उसके लिए कॉफी लेकर आओ ना। क्या बात है करना? अगर कुछ काम था क्या जो तुम मेरे घर आए हो? हाँ, वह मुझे पूछ रहा था कि मेरा एक भी खिलौना नहीं बिक रहा
और तुम दोपहर तक सारे खिलौने बेचकर घर वापस आ जाते हो। खिलौने में क्या है, मुझे इसका रहस्य बताओ। तुम ही मेरी मदद कर रही होगे। देखो, हम लोग ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी मूर्तियां बेचने जाता हूं और तुम मेरे मूर्तियां बेचने जाओ। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, तुम मेरे दोस्त हो ना। दिवाकर अच्छे मन का था, इसलिए उसने करुणाकर की बात मान ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज तुम्हारे खिलौने मैं बेचूंगा और मेरे खिलौने तुम देख लेना। दिवाकर के मान जाने पर करुणाकर सोचने लगता है कि आज इसके सारे रहस्य सामने आ जाएगा कि किस तरह ये खिलौने बेचता है। दोनों अपनी खिलौने की ठेलियां बदलकर आप अपने अपने रास्ते खिलौने बेचने चल पड़ते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, छोटी छोटी खिलौने ले लो। छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी किचन के सामान ले लो। उतने में पास खड़ी एक छोटी बच्ची अपनी माँ से खिलौने के लिए जिद करने लगती है। उसकी माँ ठेले के पास आकर, अरे बाबू, ये खिलौने कितने के हैं? एक सेट 150 का है मैडम। बाप रे, इस मिट्टी के खिलौने की कीमत इतनी ज्यादा, कम में नहीं मिलेगा क्या? हाँ हाँ, नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लेना है तो ले, वरना यहाँ से चले जाओ। उसी तरह दिवाकर भी खिलौने लेकर एक गली में बेच रहा होता है। उसके पास छोटे छोटे खिलौने देखकर सभी लोग उसके खिलौने के ठेले के आसपास खड़े हो जाते हैं। अरे, ये खिलौने कैसे दिए? 200 रुपए का है ये सेट। 200 रुपए का? क्या थोड़ा कम कर सकते हो? हाँ, थोड़ा कम करके आपको 150 में दे देता हूँ। इससे कम नहीं तो होगा। इस तरह दिवाकर के खिलौने सब लोग खरीद लेते हैं और उसके खिलौने खत्म हो जाते हैं। दिवाकर अपने सारे खिलौने भेजकर घर वापस आता है और करुणाकर अपने सारे खिलौने लेकर अपने दोस्त दिवाकर से पूछता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे खिलौने बेचकर मैं जीत जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कौन सा रहस्य है कि तुम अपने सारे खिलौने बेच रहे हो और मेरे खिलौने नहीं बिक रहे हैं? इसमें कोई भी रहस्य नहीं है करुणाकर। बात यह है कि तुम्हें अपनी खिलौने बेचते समय ग्राहकों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, और अगर तुम 50 बढ़ाकर बोलो और उनके सामने 50 कम कर देते तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वह तुम्हारी खिलौने खरीद लेंगे। इसके साथ साथ तुम में सहनशीलता भी होना चाहिए और ग्राहकों से अच्छे से बात करके उन्हें अपने खिलौने खरीदवा सकते हैं। कभी उन पर नहीं चिल्लाना चाहिए। करुणाकर को समझ में आ गया कि दिवाकर एक बहुत अच्छा आदमी है। करुणाकर भी दिवाकर के समझाए रास्ते पर चलने लगा और दोनों की दोस्ती और धन दोनों दिन ब दिन बढ़ती गई।